पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ एयर शुड बी स्लो। जो एयर पास करने की वेलोसिटी यहां पर स्लो होगी, इसके लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई टेक्निक लगाना होगा कि एक बहुत तेज ना निकले वहां से, वरना उसके साथ निकल जाएंगे बहुत कुछ। तो दो चीजें मेंटेन करनी होगी। ये आपको चिमनियों में आजकल हर जगह कंपनी फैक्ट्री में ये लगा दिया जाता है परमानेंटली, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लगा दिया गया है। एक टेक्निक तो ये जान लिया हमने। दूसरा टेक्निक जान लेते हैं हम, स्क्रैबर। दूसरा टेक्निक, दो डायग्राम बने हुए, पहला आपको एक डायग्राम हमने पढ़ लिया जो नीले रंग से बना था, वो पढ़ लिया। अब पहला वाला डायग्राम पढ़ते। स्क्रैबर, एक स्क्रैबर नाम एक चीज है, डायग्राम बना है, आप देख सकते हैं। कैन रिमूव द गैस लाइक अ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर सकता है। प्रेसिपिटेट को रोकने के लिए ये टेक्निक अपने बहुत अच्छी थी, कोई सॉलिड पार्टिकल्स है तो। गैसेस को भी रोक सकता है। कौन सी गैसेस को? सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस को रोकने के लिए, कम करने के लिए, और गैस ज्यादा ना उड़े। सल्फर गैस अच्छी गैस है या बुरी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ना जाए, एयर पोल्यूशन ना करे, इसके लिए स्क्रैबर मशीन यूज की जाती है। इसमें करते क्या है, स्क्रैबर में जहां से धुआं निकलना होता है वहां पानी भर देते हैं इतना सारा। सपोज यहां से एक ये देख सकते हो डायग्राम में, सपोज एक ये जगह से आपके धुएं सारे निकल के जाना है ऊपर। सपोज ये चिमनी है, यहां से पानी धुआं निकल कर जाना है, सारा उड़ना है ऊपर। तो यहां क्या करेंगे, यहां से यहां तक पानी भर देंगे, उसमें वाटर भर देंगे। वाटर भर देने की वजह से यहां पर जब वाटर भरा हुआ होगा, तो जब धुएं के पार्टिकल्स पानी को पार करके बुलबुलों के फॉर्म में निकलेंगे ऊपर की ओर, तो उसमें जो सल्फर घुली हुई सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपकी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगी और H2SO4 बना लेगी। पानी मेंटेन करके रखा जाएगा, ऐसे मेंटेन करके रखा जाएगा यहां पर। अरे बच्चा सुनो, एक बड़े से जार में पानी रख लेते हैं हम सपोज, और एक तरफ से गैस आने देते हैं, एक तरफ से जाने देते हैं, बस। हाँ, मेंटेन किया जाता है। ये सब इंजीनियरिंग का काम, यही तो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो सारे लोग IITian लोग क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक डेवलप करेंगे। ध्यान समझो, आपका ऐसा बहुत सा टेक्निक है, कर सकते हैं हम। ऐसा कोई बहुत नामुमकिन वाला काम नहीं है जो तुम बोल रहे हो। बहुत सा टेक्निक है उसको लगाने का, फिट करने का, जिसमें एयर के बुलबुले, आपने बहुत सारी टेक्निक देखी होगी, इसमें एयर के बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं। बुलबुले निकलेगा यहाँ पर, और एयर वाटर से होकर गुजरेगी। जो स्मोक है, जो धुआं है, वाटर से होकर गुजरेगा। तो वाटर में H2O के पार्टिकल्स है, और इसमें सल्फर के ऑक्साइड है। वाटर और सल्फर के ऑक्साइड आपस में रिएक्शन कर लेंगे और H2SO4 बना लेंगे। ये पानी कुछ देर के बाद एसिड बन जाएगा। ठीक है, पानी से बन जाएगा एसिड। लेकिन आपका पानी किसे एसिड तो बन गया, लेकिन आपका फायदा क्या हुआ कि जो ऊपर उड़कर गई गैस, उसमें सल्फर नहीं गई, यहीं रुक गई सल्फर। ये पानी को संभाल कर फेंक देंगे कहीं पे, एसिड है। हाँ, समय समय पानी चेंज कर लेंगे जैसे एसिड बनता जाएगा। तो ये पानी क्वांटिटी अमाउंट इतना सा नहीं रखेंगे, बड़ी फैक्ट्री है तो बड़ा लेवल पे रखा जाएगा, लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे रखा जाएगा, ये सब कुछ मेंटेन किया जाएगा वहां पर। जब उस हिसाब से, मतलब बात इतनी सी, पानी से होकर स्मोक गुजरेगा अगर, तो उसकी वजह से सल्फर जो है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में, और गैस में नहीं जाएगी। एयर पॉल्यूशन बचा सकते हैं। या फिर यहां पर लाइम स्टोन भर सकते हैं, चूने का पानी। लाइम स्टोन से भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा सकता है। चूने का पानी, चूना समझते हो जो दीवार में पेंट करते थे पुराने जमाने में घरों में, चूना समझ लो, जान रहे हो ना? चलो अच्छी बात है। तो लाइम स्टोन भर सकते हैं वहां पर, लाइम वाटर भर सकते हैं, लाइम वाटर, या फिर वहां पे सिंपल वाटर भरकर ये काम कर सकते हो। देखो यहां पर दिखाया है, डायग्राम पे देख सकते हो, ड्राई एयर एक तरफ से जा रही है और बीच में भर दिया उसने वाटर और लाइम स्प्रे भर दिया है। स्प्रे कोई जरूरी नहीं कि वाटर उस फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में भी भर सकते हैं। देखो स्प्रे फेंक रहा है, ये भी कर लिया, नहीं टेक्निक है, कोई जरूरी नहीं। वहां पे स्प्रे कर रहा है, स्प्रे की वजह से वो रिएक्शन कर जाएंगे, एयर ऊपर चला जाएगा। देख सकते हो डायग्राम में दिखा भी रहा है। ठीक है, डायग्राम पे दिखा रहा है, पहला डायग्राम उसी चीज को दिखा रहा है, स्क्रैबर को। पहला वाला, यहां से ड्राई एयर जा रही है और ये आपके ऊपर क्यों जा रही है, बीच में आपका लाइम स्टोन या वाटर का स्प्रे चल रहा है और उस स्प्रे से होकर गुजर रहा है। तो स्प्रे में जितना, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर और कौन रिएक्शन कर लेगा, सल्फर के ऑक्साइड रिएक्शन कर लेंगे और H2SO4 बना लेंगे, या कुछ और बना लेंगे, जो भी बनाना है XYZ। लेकिन हमारा ये फायदा ये होगा कि सल्फर ऊपर नहीं जाएगी। याद रखना, इस मटेरियल बोलते हैं स्क्रबर, है ना। स्क्रबर की मदद से हम क्या करते हैं, पास थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, वाटर या लाइम के स्प्रे से होकर गुजारते हैं। और जब गैस इसमें से वो गुजरती है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं सल्फर के, वो इसमें ही रह जाते हैं और एयर में नहीं जा सकते।
अभी मालूम चला है, रिसेंटली मालूम चला है कि वेरी 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 स्मॉल वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज, याद रखना ये क्वेश्चन हो सकता है, जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, याद रखना साइज ये पूछ सकता है आपसे, 2.5 म्यू एम से छोटे साइज, लेस देन 2.5 म्यू एम से छोटे पार्टिकल जो भी हैं, वो पार्टिकल्स अगर एयर में रहते हैं तो सबसे ज्यादा हार्म हमें होता है। बड़े पार्टिकल्स जितना हार्म नहीं होता उतना हार्म छोटे पार्टिकल से होता है। आपसे कोई पूछे एयर में छोटे पार्टिकल ज्यादा हार्म होता है या बड़े पार्टिकल से, एयर में प्रेजेंट छोटे पार्टिकल से। कितने छोटे? लेस देन 2.5 म्यूएम से छोटे पार्टिकल जो है वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और वो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उनमें हम चार्ज जनरेट यहां पर नहीं कर पाते इस मेथड के थ्रू, और चार्ज जनरेट नहीं हो पाता बहुत छोटे होने की वजह से साइज, और इसी कारण वो आपके एयर पॉल्यूशन में आ जाते हैं। जो हमने बोला 99% आपका स्टॉप कर सकते हैं लेकिन 1% रह जाता है, ये वही 1% की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो बहुत छोटे वाले पार्टिकल्स 1% रह जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वेरी वेरी स्मॉल, और इनको रिमूव नहीं कर सकते। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर की मदद से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं आई कि हम उसको रिमूव कर सकें। सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी शॉर्टकट में बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, ठीक है, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सीपीसीबी ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल की साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगी तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्म होगा ह्यूमन की हेल्थ में। क्या क्या हार्म हो सकता है ये आपका समझना बहुत छोटा है कि आपके रिस्पायरेशन के दौरान आपके क्या होता है, इनहेल डीप, नीचे तक आपके बहुत अंदर तक जा सकता है ये पार्टिकल्स। एल्वुलाई के होल्स जो होते हैं छोटे छोटे से, उसको ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। लंग्स में बहुत तरह के प्रॉब्लम कर सकता है। ब्रीथिंग और रिस्पायरेटरी सिम्टम जैसे इरिटेशन हो सकती है आपको। इन्फ्लामेशन एंड डैमेज इनटू द लंग, लंग में सूजन आ सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है इंसान की। समय से पहले इंसान मर जाएगा अगर एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में ज्यादा रहेगा, तो जितने साल में मरने वाला था उसके पहले मर जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को दिल्ली मुंबई जैसी शहर में जॉब करने का ऑप्शन मिले और अमरावती मिले तो अमरावती प्रेफर करना, क्योंकि समय से पहले मर जाओगे अगर मेट्रो सिटी की ओर भागोगे तो, ठीक है। एज कम होती है, लाइफ स्पैन वहां पे कम होता है लोगों का, जनरल एक एवरेज देखें, ऐसा नहीं करना, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर कि आपके कोई नोन रहते हैं और इतने साल के हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, ऐसी स्टोरी मत सुनाना, हाँ, क्योंकि ऑन एवरेज निकाल कर देखोगे तो वहां प्री मेच्योर डेथ का रेट ज्यादा है मेट्रो सिटी में। वहां के लोगों को ज्यादातर रिस्पायरेटरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, नाक में जलन होती है, खुजली होती है और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? दिल्ली जैसे शहर पे, बड़े बड़े शहर में आपके पॉल्यूशन का सबसे मेन कारण क्या है? तो सबसे मेन कारण है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स की बात करें, बात नहीं करो, ऑटोमोबाइल्स की बात करें मतलब गाड़ियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ियां हैं, ट्रक ट्रैक्टर जो भी वॉट एवर गाड़ियां हैं, ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं आज के डेट में। देख सकते हो आज से कुछ साल पहले अपने घर का ही पता कर लो, आपके घर में कितनी गाड़ियां थी आज से 10 साल 20 साल पहले, और आज कितनी है। सबके घर में इंक्रीमेंट हुआ होगा, डिक्रीमेंट नहीं हुआ होगा। 20 साल का लगभग रेशियो निकाल लो, 20-30 साल पहले का, ठीक है। कितनी गाड़ियां थी आपके घर में और आज कितनी है, ठीक है। और मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो सिटी में तो हर इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, सब कोई जॉब करता है, हर कोई घर में 4 लोग हैं, चारों जॉब करते हैं, चारों की अपनी अपनी गाड़ी होती है। दिल्ली अकेले में इतनी गाड़ी है, दिल्ली अकेले में, कि जितनी पूरे आपके कोलकाता को, पूरे गुजरात में मिलाकर, पूरे 2 स्टेट में मिलाकर जितनी गाड़ियां नहीं होगी उतनी अकेले दिल्ली वालों के पास इतनी गाड़ियां हैं। तो देखते हैं, अब तो ऐसे कम हो रहा है सब कुछ, मेट्रो का जमाना आ गया है, लेकिन कुछ समय पहले की किताब जब लिखा तब की बात कर रहा है। तो रिपीट करते हैं, देखेंगे। नहीं, मेट्रो सिटीज में ऐसा होता है, वो तो बोल रहा है, पहले की बात बता रहे हैं। आप तो मेट्रो की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अब मेट्रो की वजह से अब लोग कम गाड़ियां रखने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस जाने के लिए मेट्रो यूज कर रहे हैं दिल्ली मुंबई में। पहले तो बहुत ज्यादा हालत था, जब किताब छपी थी उस समय की बटाटा बोल रहे हैं, नीचे लिखा मिलेगा कहीं पे, कि पूरे गुजरात को मिलाकर, पूरे आपके कोलकाता को मिलाकर, वेस्ट बंगाल को, कोलकाता को मिला लिया जाए, ये आपके 2 जगह में, वेस्ट बंगाल पूरा और पूरा आपका गुजरात, 2 स्टेट में जितनी गाड़ियां नहीं है उतनी गाड़ियां, उससे ज्यादा गाड़ियां दिल्ली अकेले एक शहर में है। 2 स्टेट एक तरफ है और एक शहर एक तरफ है, ऐसा आपकी बुक ने लिखा हुआ, नीचे मिलेगा आपको। चलो, अब हो सकता है डाटा का चेंज हो गया हो, लेकिन आपकी बुक ने अभी तक यही लिखा है।
चलते हैं मेट्रो सिटी की ओर। बोले मेट्रो सिटी में बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं लोगों के पास, हर किसी के पास गाड़ियां होती हैं और बहुत ज्यादा व्हीकल्स होने की वजह से रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा आपका पॉल्यूशन होता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है। जब पेट्रोल डीजल के जलने की वजह से बहुत तरह की गैसेस रिलीज होती हैं और इन सबको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमोबाइल्स जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एक है ऑटोमोबाइल्स कंपनी, ऑटोमोबाइल्स ये आपके बाइक वगैरह, ठीक है, बाइक, कार, ठीक है, ये सब। इसमें पहले क्या होता था, पहले आपको आज से कई साल पहले जब बुक लिखी गई रही होगी तब की बात बता रहे हैं, अब नहीं है। अब कोई बात नहीं है इस बात, इसका मतलब इस लाइन का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बोल देते हैं। पहले पेट्रोल आता था, उसमें लेड मिलाया जाता था जिससे कि पेट्रोल अच्छे से जल पाए, मिलाया जाता था अलग से। तो पेट्रोल में लेड मिलाया जाता था, लेकिन लेड से गाड़ी तो अच्छी चलती थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उससे लेड मिलाने की वजह से बहुत तरह का एयर पॉल्यूशन होने लगा। तो आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बताएं, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब पेट्रोल में लेड नहीं मिलाना है, ठीक है। अब लेड नहीं मिलाना है तो बार बार वहां पे हर पेट्रोल पंप पे लिखा रहता था, कई जगह ग्रीन का सिंबल बना के लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल। अब तो खैर हर जगह लेड फ्री आता ही है, लेकिन उस समय कुछ जगह लेड फ्री मिलता था, कुछ जगह नहीं मिलता था। अब पूरी तरह से लेड फ्री ही हो गया है, लेड को मिलाना बैन कर दिया गवर्नमेंट ने ही, ठीक है। तो लेड फ्री पेट्रोल डीजल की जलाने से आपका पॉल्यूशन कम होगा। सरकार ने क्या क्या किया, लेड फ्री पेट्रोल जलाने से, डीजल जलाने से आपका कम से कम पॉल्यूशन होगा। दूसरा चीज, कैटालिटिक कन्वर्टर, गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में होता क्या है, एक मेटल होता है, बहुत महंगा वाला मेटल होता है, जैसे कि आपका प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, रोडियम हो सकते हैं। इन चीजों के बने हुए मेटल्स के कैटालिटर होते हैं और इनका काम क्या होता है, कन्वर्ट करना, गैस को, आपके गैसेस को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कैटेलाइजर की तरह काम करते हैं, इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। आजकल बहुत एक गाड़ियां आ गई हैं, अलग अलग गाड़ियों के इंजन बोलते हैं, गाड़ी में कौन सा इंजन लगा, वो कौन सा, BS4, BS6, सुना है आपने? हाँ, तो आज के गवर्नमेंट ने बताया बैन कर दिया BS4 बिकना। BS4 जिसकी गाड़ी है वो अब चला तो सकता है, लेकिन अब BS4 गाड़ी बाजार में बिकना बंद हो गई, मार्केट में अब BS4 वाली गाड़ियां नहीं मिलेंगी, अब सिर्फ BS6 गाड़ी मिलेंगी। 5 तो आया ही नहीं बीच में, पता नहीं गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी था। 3 चला, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद फिर 6 आ गया। गवर्नमेंट ने कह दिया कि BS6 गाड़ी ही अब बाजार में बिकेगी। ये BS6, BS4 ये सब क्या है, पहले 3 था, हाँ भारत वाला है ना, भारत का मामला है। तो BS3 पहले था, 17 में 2017 के आसपास BS3 चलते थे, उसके आसपास में 2017 के पहले 17 में लॉन्च कर दिया था, अप्रैल 31 अप्रैल 2017 को लॉन्च कर दिया कि अब गाड़ियां BS3 नहीं बिकेंगी मार्केट में, अब सिर्फ BS4 गाड़ियां बिकेंगी। तो 2017 के बाद से BS4 मिलना शुरू हो गया मार्केट में। जानकारी के लिए BS4 चलता था अभी तक, और BS4 से अब और अच्छा वर्जन आ गया है BS6, और गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। ये भी अप्रैल 2020 में ये बैन हो गया था, गवर्नमेंट का रूल आ गया था कि BS6 गाड़ियां ही मिलेंगी, लेकिन कोरोना के चलते अभी उसको थोड़ा सा बहुत मिल जाती हो कहीं, तो पता नहीं अभी कोरोना के चलते अगर मिलती हो तो कोरोना के चलते बहुत सारे रूल्स ढीले पड़ गए हैं। मतलब गवर्नमेंट का रूल आया था 31 अप्रैल 2020 के बाद से सिर्फ और सिर्फ BS6 गाड़ी मिलेगी। BS6 गाड़ी पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका है, जिसकी हेडलाइट दिन में भी जलती हो समझ जाना वो BS6 गाड़ी है, उसमें ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होता है। हाँ 4 में था, अच्छा, पता नहीं। अभी जो नई नई गाड़ियां आई थी उनमें दिन में लाइट बंद नहीं होती, दिन में भी जलती उसकी लाइट। चलेगा, बात नहीं, वो इंजन का पॉलिसी है, उनका कंपनी का पॉलिसी है, क्या कैसा पॉलिसी वो जाने अपना समझने के लिए। लेकिन याद रखना BS6 जो है ये इंजन की क्वालिटी बताता है, कौन से इंजन में कितना एडवांस वाला इंजन लगा हुआ है, इसमें पॉल्यूशन का लेवल इसमें कम होगा, उसने सारे नॉर्म्स फुलफिल किए हैं, एडवांस वर्जन, हर बार एडवांस वर्जन आ रहा है, इसमें ज्यादा पॉल्यूशन होता रहा होगा, इसमें और कम होता रहा होगा, BS6 में और कम हो रहा है। पॉल्यूशन का लेवल कंट्रोल करने की कैपेसिटी है। आप याद रखिएगा, पॉल्यूशन कम हो ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, पहला लेड फ्री पेट्रोल बेचने लगी। पेट्रोल कंपनी को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन दे दिया, पेट्रोल डीजल वाली कंपनी को, कि लेड फ्री पेट्रोल ही बेचोगे आप किसी भी गाड़ी में, पेट्रोल पंप में अब लेड फ्री पेट्रोल मिलता है। दूसरा चीज, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होना चाहिए हर गाड़ी पे,
और कैटालिटिक कन्वर्टर आपका किस चीज का लगा होता है? प्लेटिनम का, पैलेडियम का या रोडियम का। ये आपके मेटल है, बहुत महंगे होते हैं, सस्ते नहीं है। और ए मेटल का लगता है। और समय समय में पॉल्यूशन का जो कागज जब चेक कराते हैं वो चेक करता है कि आपका अभी तक सही सलामत है या खराब हो गया। पॉल्यूशन चेकअप आप लोग भले नहीं कराते हो, गाड़ी रखते हुए पॉल्यूशन पॉल्यूशन वाला आता है ना, तो पॉल्यूशन का आपको बनाना पता है, पीयूसी चलेगा। कोई पॉल्यूशन चेक कराने वाला होता है, पॉल्यूशन वाला, तो उसमें पॉल्यूशन में चेक करवाते हैं तो यही चेक करता है कि आपका बचाया कैटालिटर सही है कि नहीं है, गाड़ी कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, एटमॉस्फेयर कितना निकाल रही है। हाँ तो नहीं, कौन सी रिएक्शन फास्ट? कैटालिटिक यहाँ पर क्या करेगा? रिएक्शन फास्ट कराएगा, बात सही है। कैटालिटिक मतलब काम है कि कोई रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा, लेकिन कौन सी रिएक्शन कराएगा ये जान लो। अगली लाइन कहती है यहाँ पर, इन मेटल की वजह से क्या होगा? रिड्यूस द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैस। इन कैटालिटर पे लगाने से पॉइजनस गैस का जो आपको निकलने पॉल्यूशन गैस कम निकलेंगी। रिड्यूस द पॉल्यूशन गैस का इमिशन कम कर देगा। कैसे करेगा? तो देखते हैं, जब गैसेस निकलती हैं वहां से, जब गैसेस निकलती हैं तो वो पास होंगी, कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर निकलेंगी। वो टंकी पे नहीं लगा हुआ है, वो कहां पर लगा हुआ है? जहां से गैसेस निकल रही होंगी। तो आपका साइलेंसर के आसपास कहीं पे होगा जहां से गैसेस होकर निकल रही होगी। तो आप देखेंगे जब गैसेस जहां से निकल रही होंगी वहां कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा एग्जॉस्ट के पास, और उसकी वजह से अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो निकलते थे पहले गाड़ियों से, जब पेट्रोल जलता पूरा नहीं जलता, पता है ना आपको, इसलिए पॉल्यूशन ज्यादा होता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन बहुत तरह के निकलते थे, वो सारे अनबर्न हाइड्रोकार्बन को ये कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है। रिपीट करता हूं, आपके अनबर्न हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करता है किसमें? CO2 और वाटर में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैटालिटिक कन्वर्टर किससे किसको कन्वर्ट करेगा? तो आपको अनबर्न हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और भी करता है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर निकल रहे होंगे तो उसको भी कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस नुकसानदायक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नुकसानदायक नहीं है। पहले की गाड़ियां अगर आपके पास पड़ी हो, कोई बाबा आदम के जमाने, दादाजी के जमाने की, देखो उस गाड़ी को जब चलाते रहे होगे तो धुआं निकलता, काला काला निकलता था। दादाजी के जमाने की कोई घर में गाड़ियां रखी हो, सफेद भी निकलता है। हाँ, सफेद भी निकलता, सही बोला है। अगर दादाजी के जमाने की गाड़ियां आपके पास रखी हो, बहुत पुरानी किसी घर पे, देखना उससे धुआं कितना निकलता है, काला काला, सफेद सफेद और डिफरेंट डिफरेंट कलर का, है ना। लेकिन आजकल की गाड़ियों से निकलता हुआ दिखता है क्या आपको? क्यों नहीं निकलता? उसमें भी आजकल नहीं होगा, वो फॉल्स चला रहा है। वो ऑटो वाले को भी बैन कर दिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। अगर पकड़ेगी तो पॉल्यूशन वाले पकड़ के ले जा सकते हैं उस ऑटो को, बैन है। अभी तक सुधारा नहीं है उसने, वो वाला हाल है चोरी छुपे चलाने वाला। तो बात कर रहे हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन, रिपीट कर रहे हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन को कौन कन्वर्ट कर देंगे? कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 गैस में, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, और आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह ये अलग अलग कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है। कैटालिटिक कन्वर्टर 20 से 40 हजार रुपए लग जाते हैं इसको आने में, ये सस्ता नहीं है लगाने में, 20 हजार रुपए के आसपास लग जाता है। मेटल महंगा मेटल है वो। आगे चलते हैं, अगर पेट्रोल में लेड रहा, अगर पेट्रोल में लेड का पॉल्यूशन रहा, लेड मिक्स रहा, तो क्या होगा? अगर पेट्रोल में लेड रहा तो पेट्रोल में लेड रहेगा तो कैटलिस्ट को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा, कैटलाइजर को इनएक्टिवेट कर देगा, और वो आपके फिर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेट्रोल में लेड नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर लेड रहा तो आपके कैटलाइजर काम कर पाएंगे, जबकि जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अगले कहते हैं इन इंडिया की बात कर रहा है, एयर एक्ट बोलो या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, दोनों नाम एक ही है। एयर एक्ट भी बोल सकते हो शॉर्टकट में, फुल फॉर्म एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये 1981 में आया था। कब आया था ये एक्ट? एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। क्या रखना, इन्वायरमेंटल वाला कौन सा कब आया था? 86 में आया था। लेकिन इसके पहले, इन्वायरमेंटल के पहले आ चुका था कौन सा? एयर एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट था एयर, और एयर का हालत देखकर 1981 में ही आ चुका था ये।
मतलब इस एक्ट के 5 साल पहले वो आ चुका था, 1981 में आया था ये एक्ट। और ये एक्ट, एयर एक्ट में नॉइस पॉल्यूशन को भी आज की डेट में कंसीडर करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन को अलग नहीं गिनते, एयर पॉल्यूशन के अंदर गिनते हैं। तुम सोचोगे नॉइस पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन में कैसे आएगा? 1987 से कंसीडर किया जा रहा, लिखा है देखो यहां पर, amended in 1987 to include noise as a air pollutant। नॉइस को एयर पॉल्यूटेंट के अंदर शामिल कर लिया गया। गाड़ियों से जो आवाज निकलती थी अजब अलग तरह की, बुलेट से फट 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 वाली, हाँ, तो नॉइस जो निकलता था, नॉइस पॉल्यूशन जो है, उसको भी एयर पॉल्यूशन में कंसीडर कर लिया गया है। कब से? 1987 से। एक्ट कब बना था? 81 में, लेकिन एक्ट में द्वारा संशोधन हुआ और संशोधन करके 1987 से आपके नॉइस पॉल्यूशन को भी एयर पॉल्यूशन के अंदर रख दिया गया। चलेगा इतनी बात? अब नॉइस का मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऑफ साउंड, ठीक है। बताइए आप कहां से कहां तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इस बीच के साउंड को सोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। और इससे कम का साउंड, अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड होगा तो उसे कौन साउंड कहेंगे? इंफ्रा साउंड कहेंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा साउंड आएगा तो आप अल्ट्रा साउंड। आप ज्यादा साउंड भी नहीं सुन सकते हो, कम साउंड भी नहीं सुनते। आपके ईयर के कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बीच के ही साउंड आपको सुनाई देंगे। इससे कम और साउंड आप नहीं सुन सकते हो। कभी कोई रिसर्च कर रहा हो तो उसके लिए बता दिया ये लाइन। कभी कोई रिसर्च करता हो, पैरेलल इनवर्स पे काम कर रहा हो, पैरेलल इनवर्स में आप में से कुछ कोई बच्चे हो क्या पैरेलल इनवर्स के बारे में सोचते हो कभी? तो सोच सकते हैं, यहां पर है सोचने का स्कोप ना। पैरेलल इनवर्स सुना है ना? पैरेलल इनवर्स के बारे में जो सोचते हैं तो सोच सकते हैं कि पैरेलल इनवर्स में अगर कोई इनवर्स दूसरा इनवर्स होगा तो वहां के लोग कैसे सुनते होंगे। हमारा बैंड कितना 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक है, उनका बैंड अलग होगा, उससे ज्यादा या उससे कम होगा, इसलिए उनकी आवाज हम नहीं सुन सकते, हमारी आवाज वो नहीं सुन सकते। समझ में आई बात? एक दूसरे के आवाज होते हुए, एक जगह रहते हुए एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्कोप है सोचने का, आपको बता दिया जिसको सोचना है। कोई मशीन बनाओ जिससे वो आवाज सुनाई देने लगे आपको, उस रेंज को कम रेंज में कन्वर्ट कर दो, सुनने लगोगे उनकी आवाज। रिपीट करते हैं, नॉइस को क्या बोलते हैं? हाई लेवल ऑफ साउंड। बहुत हाई लेवल का साउंड को ही नॉइस कहते हैं। और हाई लेवल का साउंड आपके डिफरेंट पर्पज से आप निकालते रहते हो। कई लोग बुलेट गाड़ी चलाते हैं, उससे निकलता है, हाँ, पुराने जमाने की। तो आपका दूसरा निकलता है आपके घर में जब आप पार्टी करते हो,